नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भारत के उन विशाल और रहस्यमयी जंगलों की दुनिया में जहां प्रकृति अपने सबसे शानदार रूप में मौजूद है। आज हम देश के कुछ सबसे मशहूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज को और करीब से जानेंगे, जो हमारी कुदरती विरासत का एक अनमोल हिस्सा हैं। लेकिन ये सिर्फ पार्कों की एक लिस्ट नहीं होगी। ये एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने जैसा है जहां हर पेड़, हर जानवर की अपनी एक कहानी है। एक ऐसी जगह जहां जंगल की धड़कन आज भी साफ सुनाई देती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। और इस सफर की शुरुआत भला जंगल के बेताज बादशाह रॉयल बंगाल टाइगर के बिना कैसे हो सकती है। हम सबसे पहले उन अभयारण्यों को देखेंगे जो इस शानदार जीव के सबसे बड़े और सबसे अहम गढ़ माने जाते हैं। देखिए, रॉयल बंगाल टाइगर सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये भारत के जंगलों की आत्मा का प्रतीक है। और ये पार्क, ये उसका साम्राज्य है। वो जगह है जहां उसकी दहाड़ गूंजती है और उसका दबदबा महसूस होता है। तो चलिए बाघों के 3 सबसे बड़े ठिकानों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है जिम कॉर्बेट, जो 1936 में बना भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। फिर आता है रणथंबोर, जहां ऐतिहासिक किलों और खंडहरों के बीच बाघों को घूमते देखना एक अविश्वसनीय नजारा है। और फिर है बांधवगढ़। जी हाँ, बांधवगढ़ की बात ही अलग है। यहाँ भारत में बाघों की आबादी का घनत्व सबसे ज्यादा है। मतलब लगभग हर 8 वर्ग किलोमीटर में एक बाघ। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी को बाघ देखने हैं तो ये जगह लिस्ट में सबसे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ उन्हें देखने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताडोबा अंधारी अपनी नाइट सफारी और बाघों के बार बार दिखने के लिए मशहूर हैं। सुंदरबन, जो दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव जंगल है, वहां के बाघ तो अपने आप में एक रहस्य हैं। और मानस, जो एक यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है, वहां भी बाघों की आबादी काफी अच्छी है। बाघ तो शानदार हैं ही, लेकिन भारत के जंगलों की कहानी सिर्फ धारियों तक सीमित नहीं है। अब वक्त है जंगल के कुछ और बड़े सितारों से मिलने का, जो उतने ही राजसी और उतने ही जरूरी हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं इस प्रागैतिहासिक दिखने वाले जीव से, महान भारतीय एक सींग वाला गैंडा। ये जानवर ताकत और सहनशीलता का एक जिंदा जागता प्रतीक है। अब ये आंकड़ा देखिए, ये वाकई कमाल का है। असम का काजीरंगा नेशनल पार्क अकेले ही पूरी दुनिया के 2/3 एक सींग वाले गैंडों का घर है। ये संरक्षण की दुनिया में एक अविश्वसनीय कामयाबी की कहानी है। हमारी लिस्ट में अगला नाम है जंगल के एक और राजा का, जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलता। जी हाँ, ये है गौरवशाली एशियाई शेर। और इस शानदार जानवर का एकलौता पता है गुजरात का गिर नेशनल पार्क। सोचिए, ये दुनिया की एकमात्र जगह है जहां एशियाई शेरों को उनके कुदरती घर में आज़ादी से घूमते हुए देखा जा सकता है। यही बात गिर को सचमुच में अनमोल बनाती है। चलिए अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं और हाथियों के विशाल झुंडों से मिलते हैं। कर्नाटक का बांदीपुर नेशनल पार्क एशिया की सबसे बड़ी जंगली हाथियों की आबादी का घर है। वहीं केरल के पेरियार में झील पर बोटिंग करते हुए हाथियों को पानी पीते देखना एक ऐसा अनुभव है जो हमेशा याद रहता है। इन पार्कों की खूबसूरती सिर्फ इन बड़े जानवरों में ही नहीं है, बल्कि इनकी संरक्षण से जुड़ी हुई जबरदस्त कहानियों में भी है। ये वो कहानियां हैं जो हमें उम्मीद देती हैं। अच्छा, क्या किसी को पता है कि सबकी पसंदीदा द जंगल बुक की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? वो मध्य प्रदेश के कान्हा और पेंच के घने जंगलों से ही आई थी। यहाँ आज भी आकर ऐसा लगता है मानो हम मुगली के दुनिया में आ गए हों। और कान्हा की कहानी सिर्फ जंगल बुक तक ही नहीं है। इस पार्क ने बारहसिंगा यानी स्वैम्प डियर को विलुप्त होने की कगार से वापस लाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। ये संरक्षण की एक बहुत बड़ी जीत है। अब एक दिलचस्प सवाल, क्या कभी किसी ने काले बाघ के बारे में सुना है? जी नहीं, ये कोई मिथक या कहानी नहीं, बल्कि एक दुर्लभ हकीकत है। इसे मेलानिस्टिक टाइगर कहते हैं, जो असल में बंगाल टाइगर का ये एक बहुत ही दुर्लभ रंग है। और ये अविश्वसनीय जीव सिर्फ उड़ीसा के सिमलीपाल नेशनल पार्क में पाया जाता है। ये भारत के वन्य जीवन की विविधता का एक बेहतरीन उदाहरण है। संरक्षण की एक और शानदार मिसाल है टाइगर पुनर्वास कार्यक्रम। इसमें होता यह है कि वैज्ञानिक पहले उन पार्कों को पहचानते हैं जहां से बाघ खत्म हो चुके हैं,
फिर ज्यादा आबादी वाले इलाकों से बाघों को वहां शिफ्ट किया जाता है और फिर उनकी आबादी बढ़ने तक उनकी पूरी निगरानी की जाती है। और ये कार्यक्रम वाकई सफल रहा है। राजस्थान का सरिस्का टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश का पन्ना नेशनल पार्क इसके जीते जागते उदाहरण हैं, जहां इस कार्यक्रम के जरिए बाघों की दहाड़ एक बार फिर लौट आई है। तो ये पार्क सिर्फ जानवरों के घर ही नहीं है, ये एक ऐसी विरासत है जिसे हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखना है। चलिए देखते हैं कि ये पूरी दुनिया के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। देखिए, इनमें से कई तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं। ये जैव विविधता के बहुत अहम हॉटस्पॉट हैं और सैकड़ों पक्षी प्रजातियों का घर हैं। ये गोल्डन लंगूर और पिग्मी हॉक जैसी दुर्लभ प्रजातियों की आखिरी उम्मीद है। और हाँ, ये जंगल हमारी जलवायु को नियंत्रित करने में भी एक बड़ा रोल निभाते हैं। इनका महत्व सिर्फ भारत के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। और आखिर में ये सफ़र हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये जंगल, ये वन्यजीव, ये हमारी धरती के अनमोल खजाने हैं। तो सवाल ये है कि हम सब मिलकर आने वाले कल के लिए इन्हें कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इस पर सोचना हम सभी की एक साझा जिम्मेदारी है।